वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। बच्चों, आज का जो वीडियो है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। सबसे पहले इसका टाइटल ही ये है कि किस्मत ज्यादा बड़ी है या आपकी मेहनत। सबसे पहली चीज, सिर्फ ये सोच के नहीं कि कोई क्या सोचेगा, ईमानदारी के साथ ये वीडियो आगे देखने से पहले ही आप क्या अनुभव करते हैं, आप क्या फील करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे हिसाब से भुगतभोगी भी होंगे जिन्होंने अपने आसपास देखा होगा या फिर कि मैम वो फलाना बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लास्ट टाइम पर या तो उसके हेल्थ इश्यूज हो गए इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लास्ट टाइम पर फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई या तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और ऐसी बहुत सारी चीजें आपने देखी। साल भर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लेकिन लास्ट टाइम पर गड़बड़ हुई, सिर्फ इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या इसकी मेहनत में तो कोई कमी थी ही नहीं? तो किस्मत पर हम दोषारोपण कर देते हैं ना, हम बोलते किस्मत में ही नहीं था इसीलिए तो नहीं मिला। तो वीडियो आगे देखने से पहले ही मेरे को कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ रही हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि किस्मत बड़ी या मेहनत। अब आगे मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। स्टोरी कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है। मैं दो लोगों की कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद दोबारा कमेंट करना कि अब आपको क्या लगता है कि किस्मत बड़ी या मेहनत। तो चलो सबसे पहले एक स्टोरी नंबर 1 मैं सुनाती हूँ। ये किसी एक IITian की स्टोरी है जिसका नाम मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। बस मैं आपको उनकी वो कहानी सुनाती हूँ। कहानी है बेटा कि उनका IITians जो IIT के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होगा कि हमारे पास पहले के टाइम पर, मुझे अभी का तो करंट सिनेरियो फिर भी नहीं पता, पहले के साल में बता दीजिए 12th के साथ आप अटेम्प्ट दो या ना दो, ये बात है 2009-2010 के बैच की, ठीक है। आप अटेम्प्ट दो ना दो ये काउंट हो जाता था, और उसके बाद 12th के बाद आपको IIT में सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता था, ठीक है। तो मैं जिस बच्चे की स्टोरी आपको बता रही हूँ, बच्चा क्या मेरे ही एज ग्रुप के हैं, मैं जिनकी स्टोरी आपको सुना रही हूँ, वो उनके साथ क्या हुआ, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। आई सेड लोअर मिडिल क्लास, नॉट द मिडिल क्लास, ठीक है। घर की आर्थिक कंडीशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चा बड़ा मेहनती था, बड़ा कर्मठ था, उसकी साल भर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और उसकी उम्मीद जो थी वो इट्स नॉट अबाउट कि IIT में कौन सा उसको टॉप कॉलेज चाहिए था, टॉप 10 टॉप 20 मतलब अंडर 50 वो अपनी रैंक IIT में देख रहा था। तो आपको ये भी पता होगा IIT का पेपर जैसे एक बार में 2 पारी में होता है, सुबह होगा फिर ब्रेक मिलता है फिर दोबारा होता है, ठीक है। तो इनका पेपर था, इन्होंने फर्स्ट पेपर दिया, फर्स्ट पेपर बहुत बढ़िया गया। इसके बाद जब ब्रेक होता है, बनारस की बात है, बनारस सेंटर आया था इनका, वाराणसी, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले थे। इनके फादर ने क्या किया, लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, तो कोई बहुत हाई फाई टिफिन्स नहीं, घर से इनके पापा खाना पैक करके लेकर आए थे। वो पंडित थे, किसी मंदिर में पूजा पाठ का काम करते थे। तो उनका थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको ऐसा लगेगा, बट बनारस के बहुत सारे पंडित फैमिली पर बहुत से लोगों का थोड़ा सा, उनको कोई बहुत ज़्यादा वो सेडेटिव इफेक्ट भी नहीं आता, उसका थोड़ा सा भांग का सेवन वो लोग करते हैं। उनके फादर का भी कुछ ऐसा ही हैबिट था, खाने के बाद वो थोड़ी सी भांग जो है वो लिया करते थे, घूम के पिया करते थे, ठीक है। और उनके साथ ऐसा नहीं कि वो पी के लड़खड़ाते हों या कुछ तमाशा करते हों, वो हैबिचुअल थे क्योंकि उनका रोज का रूटीन है। अब इस बच्चे का जिस दिन पेपर था, वो पेपर देने गया, इसके बाद इसके फादर घर से, आपने देखा होगा रुमाल के अंदर ऐसे रोटी बांधकर, ठीक है, एक टिफिन में सब्जी, और उधर ही थोड़ी सी उसकी मम्मी ने चटनी रखी थी, उधर ही मतलब एक सेक्शन में सब्जी रखी, इधर थोड़ी सी चटनी रखी, और जो कि इनके पिताजी जो भांग का सेवन करते थे, उन्होंने एक पेपर में रैप करके उसी टिफिन में साइड में वो भांग रखी, ठीक है। गर्मी का समय था, दिन भर उन्होंने इंतजार किया, बच्चा पेपर देकर आया, पेपर के बारे में पूछा, बच्चा खुश था, उसका एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसका पेपर अच्छा हुआ था। उसके बाद उनके पिताजी और उस बच्चे ने मिलकर साथ में दिन में खाना खाया। अब देखिए किस्मत का रोल यहाँ पे क्या आता है। चूंकि वहाँ गर्मी थी, तो जो भांग है ना बेटा, थोड़ा सा उसका हिस्सा मेल्ट होकर वो उसकी सब्जी के अंदर मिल गया। उस बच्चे ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, उनके पिताजी ने दिया, उसने खाना खाया। खाना खाने के कुछ देर बाद थोड़ा रेस्टिंग टाइम मिलता है, वो मिला, और वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपना सेकंड फेज, मतलब जो सेकंड पारी में जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए चला गया। अब भांग का असर क्योंकि थोड़ा देर बाद होता है, उसने आधे घंटे तक तो अपना पेपर एकदम बढ़िया तरीके से होशो हवाश में किया। आधे घंटे के बाद उस भांग का असर उस बच्चे पर होना शुरू हुआ, और
फिर उसके साथ सारी चीजें, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं था इस चीजों के, उसके साथ गड़बड़ होनी शुरू हुई। और अब आप सोच लो भांग के असर में वो बच्चा क्या ही पेपर अटेम्प्ट कर पाया होगा, ठीक है। और ये उसका आईआईटी का लास्ट अटेम्प्ट था बेटा। अब जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लगता है आपको उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ होगा? जी हाँ, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जो पहला पेपर था उसके अगर मार्क्स का कंपैरिजन किया जाए तो बच्चा टॉप 10 की कैटेगरी में उस साल आता, लेकिन सेकंड पेपर में सिर्फ आधे घंटे का पेपर अटेम्प्ट कर पाया, उसने कमाल किया। और उसके बाद चीजें खराब होती चली गई, तो वो उसका आईआईटी में सिलेक्शन तो नहीं रोक पाया, लेकिन टॉप 10 की रैंक से गिरकर वो उसकी रैंक 4000 के भी बाद आई। किसके बाद आई? 4000 के भी बाद आई। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, इसमें मेहनत का कोई रोल था क्या बच्चों? किस्मत ही तो खराब थी। मैम नेक्स्ट अटेम्प्ट लेने का तो समय ही नहीं है। आईआईटी का वो जो सोच रहा होगा आईआईटी मुंबई से मैं सीएस ब्रांच उठाता और उसको मिल भी जाती, वो तो उसको मिल ही नहीं पाई, क्योंकि रैंक आई 4000 के बाद। और मेहनत का असर कहाँ होगा, क्योंकि उसके पास तो अटेम्प्ट ही नहीं बाकी रहा। तो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा किस्मत बड़ी, मेहनत कहाँ बड़ी, इसमें तो किस्मत ने उसको हरा दिया, लेकिन नहीं। अब आगे की स्टोरी सुनो। मैं ये क्यों सुना रही हूँ, बहुत से बच्चे एक पेपर में मार्क्स कम आ गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मार्क्स कम आ गए, पता नहीं किस डिप्रेशन में चले जाते। मैं तो कह रही नीट में अगर सिलेक्शन भी नहीं हुआ, आईआईटी की तैयारी कर रहे उसमें सिलेक्शन भी नहीं हुआ, सुसाइड, इतना भारी भरकम शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सुसाइड जैसी चीजें अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्यों आपने सोच लिया कि मैं जिंदगी में हार चुका हूँ, मैं सफल ही नहीं हूँ? क्या सिर्फ आईआईटीएंस और डॉक्टर ही इस जीवन में सफल है? तो सुनो उस बच्चे की आगे की कहानी, कि उसका रैंक भले ही 4000 के बाद आया हो, उसको सीएस ब्रांच तो किसी भी आईआईटी के उस कॉलेज में उस समय नहीं मिली। उसने आईआईटी बीएचयू के एक किसी दूसरी ब्रांच के साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद बहुत से लोग गैस कर जाए, फिर उसको वो ब्रांच मिली। फर्स्ट सेमेस्टर में होता है कि अगर आप कुछ मतलब टॉप रैंक को अपना ब्रांच आप चेंज कर सकते हो। उसने अपनी ब्रांच चेंज की, बावजूद उसके कि वो 4000 की रैंक का हो, लेकिन उस दौरान आईआईटी मुंबई से भी अच्छा प्लेसमेंट उस बच्चे का हुआ था बाद में। और आज वो आईआईटी मुंबई के जो सीएस ब्रांच की जो पोजीशन और जो उसका पैकेज होगा उसके करियर के 3 से 4 सालों के अंदर ही उस आईआईटी मुंबई के टॉप 10 की रैंक से, अगर वो आईआईटी मुंबई से भी सीएस करता तो उससे बेहतर पोजीशन पर ही वो बच्चा आज है। तो किस्मत कहाँ बड़ी हुई? किस्मत नहीं, देखो उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। किस्मत आपको धोखा दे सकती है, मैं मानती हूँ, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन अगर आप अपने अथक प्रयास करते रहें तो बिल्कुल आप किस्मत को भी हरा सकते हैं, जैसा कि उस बच्चे ने कर दिखाया। अगर वो बच्चा भी डिमोटिवेट हो जाता कि मेरा तो सपना था टॉप 10 की रैंक, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, वो अपना जीवन भी ये सोच के खत्म कर लेता, तो आज हम उनके बारे में बात कैसे कर पाते। तो आज वो जिस पोजीशन पर है वो उतना ही सक्सेसफुल है, उसको तो रिग्रेट भी नहीं है अभी उस चीज का, क्योंकि उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो जिस पोजीशन पर होता वो आज भी उसी पोजीशन पर है। तो अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन छोड़ो, आप तो छोटे छोटे कोचिंग के टेस्ट से जो आप हताश हो जाते हैं ना, मत होइए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये साफ कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब उन्होंने साफ कहा है कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। अगर आप पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, कि अगर आप फल की चिंता कर रहे हैं यानी कि आप गलत डायरेक्शन पे चले गए हैं। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप छोटा छोटा वो गोल, नीट, आईआईटी जो भी है, शायद ये सोच रहे हो, पर जिंदगी में आप जरूर सफल हो जाएंगे। और आपका जीवन बहुत कीमती है, अगर अपना जीवन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा हो सकता है उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। ये स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, मेरे अगर पुराने बच्चे इसको देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में गेस करना इसका नाम कि ये स्टोरी में किसकी सुना रही हूँ। एक और ही ऐसी स्टोरी है, ये नीट कैंडिडेट की है, ठीक है। उस समय ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था और नीट नहीं था। ऑल इंडिया पीएमटी की बात है, उस समय पर प्री और मेंस 2 पारी में एग्जाम्स हुआ करते थे। उस समय की आपको कहानी है सुना रही हूँ, ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। और किसकी है बंदा, कमेंट सेक्शन में गेस करना। अगेन कि किस्मत बड़ी या फिर मेहनत।
एक लड़की की कहानी है जिसने ऑल इंडिया पीएमटी के अटेम्प्ट में ड्रॉप किया, मतलब जितना अपना जी जान से कोशिश की, जहाँ पर पढ़ती थी रैंक भी बहुत अच्छी आती थी, तो शी इज नॉट वरीड अबाउट द सिलेक्शन की चिंता उसे नहीं थी। उसे चिंता थी कि मेरे को रैंक मिले तो मेरे को क्या मौलाना आज़ाद मिल पाएगा, क्या मुझे लेडी हार्डिंग्स मिल पाएगा, क्या मुझे एम्स दिल्ली मिल पाएगा, मतलब टॉप 10 टॉप 20, यानी कि अगेन वो भी टॉप 50 की रैंक को टारगेट कर रही थी एग्जाम के 1.5 महीने पहले ही। अच्छा, ये उस दौरान की बात है जब ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं हुआ करता था। अगर आप फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो क्लास नहीं है, और ये तो आप सब समझते होंगे कि क्लास में रेगुलरिटी सिलेक्शन के लिए कितनी जरूरी है। तो ये उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एग्जाम के 2 महीने पहले उसे यहाँ पर पोलर खून के नीचे ब्लड क्लॉट हो गया। क्या वो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ब्लड क्लॉट हुआ, उसका कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसका अपर बॉडी मूवमेंट बिल्कुल स्टिफ हो गया और अपर बॉडी मूवमेंट चला गया। FNAC कराया क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही थी कि कैंसर वगैरह जैसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं मिला। कोटा के हर एक डॉक्टर को दिखाया गया, वो डायग्नोस ही नहीं कर पाया। उसका ऑपरेट भी किया, ऑपरेट करने के 3 दिन बाद उसको वो रिकरेंस इस लड़की को वापस से हो गया। उसके एग्जाम के पहले के 3.5 महीने बर्बाद हो गए। ना वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें पढ़ती थी वहाँ पे क्लासेस लगा पाई, बेड रिडन पोजीशन में, लड़की हिल भी नहीं पाती थी, उसका अपर बॉडी मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो चुका था। पेन किलर के इंजेक्शन उसे लगते थे क्योंकि इतना पेनफुल था वो जो कुछ भी था। अच्छा, और उसके बाद उसको बीमारी कभी नहीं हुई। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद भी सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। वो अलग कहानी है कि वो कैसे उसका बाद में जब हुआ तो कुछ देवी माँ का ऐसा चमत्कार हुआ, वो किसी और स्टोरी में सुनाऊंगी। वो सेकंड टाइम जब ऑपरेशन के लिए आउट ऑफ राजस्थान जा रही थी तो उसको वो ऑपरेट भी नहीं करवाना पड़ा, वो ऐसे ही सही हो गई। वहाँ के डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि क्या ये उसी लड़की की रिपोर्ट्स हैं जो हमने सुबह देखी थी, और ये अभी शाम को जो लड़की मेरे सामने है जिसके लिए शाम के लिए ऑपरेशन के लिए हमने समय निकाल रखा था, क्या ये वही लड़की मेरे सामने है जिसको मुझे ऑपरेट करना था, क्योंकि वो उसकी स्वेलिंग, उसकी जो परेशानी थी वो बिल्कुल चली गई। और आज उस चीज़ को 20 से 22 साल हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा, हाँ 20 ईयर्स हो चुके हैं। उस लड़की को ये समस्या जिंदगी में कभी नहीं आई जो उस दौरान आई नीट के एग्जाम के वक्त। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सिलेक्शन क्या लगता है आपको हुआ होगा? जी हुआ, लेकिन MBBS नहीं मिला, उसे मिला BDS। ठीक है, अब चाहती तो उसके साथ IIT वाला किस्सा नहीं था, वो ड्रॉप करके बकायदा अपनी नीट की जर्नी को आगे तय कर सकती थी, लेकिन उसने वहां हार मान ली। बड़ा गिव अप एटीट्यूड वाली लड़की थी इसका मतलब। उसने उस समय अपनी किस्मत से हार मान ली क्योंकि उसने ये चीज सोच लिया कि ये समस्या मुझे कभी थी ही नहीं। हुई तो कब एग्जाम के बाद हो जाती या पहले कभी और हो जाती, एग्जाम के जस्ट पहले। और मैं बस उसके बाद रिकवरी के बाद उसे 10 दिन का समय मिला, 10 दिन बाद ऑल इंडिया PMT का पेपर था। इसके पहले इट मीन्स कि ऊपर वाला, उसने तो ये सोच लिया ऊपर वाला चाहता ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो। ये छोड़कर उसने सब कुछ गिव अप कर दिया और उसको जो BDS में जो कॉलेज मिला वो उसमें चली गई। हालांकि उसका फर्स्ट ईयर डिप्रेशन में निकला, वो भी लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैं वो नहीं सुना रही। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, किस्मत खराब थी ना उस लड़की की, मेहनत में तो कहाँ कमी छोड़ी थी। अगर ये दिक्कत नहीं होती तो लड़की 100% सेलेक्ट होनी थी। MBBS तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, शायद अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता, हम तो MBBS की भी क्यों बात करें। लेकिन उस समय तो उसने अपनी किस्मत ने उसको नहीं हराया, उसकी कोशिशें उसने खुद को हराया। क्यों? क्योंकि उसने दिया गिव अप एटीट्यूड, उसने ड्रॉप नहीं किया, वो चीज़ उसके हाथ में थी। लेकिन कई बार होता है, शायद बहुत से बच्चे रिलेट कर पाएंगे, अगर आपको किताब का एक पन्ना याद हो तो उसी किताब पे दोबारा जाना बड़ा मुश्किल था। उस समय उसका मेंटल स्थिति कुछ अलग थी, उसने गिव अप कर दिया। गिव अप कर दिया, MBBS तो उसे नहीं मिला, BDS उसने किया। लेकिन BDS किया, फिर उसने बाद में उस चीज़ को, उसको ये समझ में आ गई कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली कि मैंने अपने आप को एक मौका नहीं दिया। उसके बाद उस लड़की ने लेकिन अपने आप को ये कसम खा ली कि मैं ज़िंदगी में ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आप को मौका ज़रूर दूंगी, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। किस्मत मुझे कितनी बार हराएगी उसको भी सोचना पड़ेगा कि ये लड़की कुछ तो कर दिखाएगी। और उस लड़की ने BDS किया, इंटर्नशिप से पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते मेरे हिसाब से सिर्फ उसके कॉलेज की ही नहीं, मेरे जो और भी जो कलीग्स थे, मेरे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और भी मेडिकल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग PG करने के बाद भी शायद चाहे
मैं नाम की बात करूँ, मैं फेम की बात करूँ या फाइनेंशियल कंडीशंस की भी बात करूँ, प्लीज़ मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, चाहे मैं फाइनेंशियली मैं उसको उससे नहीं आंक रही हूँ टीचिंग प्रोफेशन के, प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, बट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो शायद वो लड़की उससे ज़्यादा कुछ अचीव ही नहीं कर पाती ज़िंदगी में जो उसने कर लिया। तो क्यों कर लिया ऐसा? मेहनत ने, किस्मत ने एक बार हराया, लेकिन दूसरी बार उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी कोशिश की और उसने सोच लिया कि कोई भी फील्ड छोटा या बड़ा नहीं होता, उस फील्ड का सिकंदर बनना आपको आना चाहिए। अगर आप अपना 100% दोगे तो देर से ही सही, और ऊपर वाला आपको जो चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दे देगा। और वो लड़की शायद अगर MBBS करती, मैं दूसरे डॉक्टर से नहीं कंपेयर करूँ, वो लड़की अगर शायद MBBS करती और PG करती, तो चाहे मैं फाइनेंशियली में बात करूँ, चाहे जो नाम होता है मैं उस तरीके से बात करूँ, तो शायद वो उतना नहीं अचीव कर पाती जो जिंदगी में उसने अचीव कर लिया। अगर आपने ये स्टोरी मुझसे कभी पहले सुनी हो, अगर आप इस लड़की के बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इससे अब मेरे हिसाब से आपको अंदाजा लग गया होगा जी, किस्मत का रोल है, हो सकता है वो आपको उस समय गिरा दे, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो पूरी जिंदगी भर आपको हरा देगी। नहीं, आप प्रयास करते रहो तो किस्मत को एक दिन आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और आपकी मेहनत ही सफल होगी। तो बच्चों, इसीलिए आप अपनी जिंदगी की रेस में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपका कंपटीशन आपसे ही है। आपको हर रोज अपना एक बेटर वर्जन तैयार करना है। आप अपनी ईमानदार कोशिश करते जाइए, जिंदगी में आप सफल जरूर हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने बड़ी खूबसूरती से ये कहा है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये है जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, इन बेड़ियों को पिघाल कर बना ले अपना शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आप में इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी परिवर्तन, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ऐसी ही स्टोरीज के साथ जो रियल लाइफ स्टोरीज है मेरे पास, उसका पूरा भंडार है, बहुत सारा पिटारा है। तो मैं आपके साथ हर संडे ऐसी एक स्टोरी जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।